इस चैनल की सामग्री कृत्रिम बुद्धिमत्ता आई टूल्स की सहायता से बनाई गई है। प्रस्तुत विचार केवल शैक्षिकी, सूचनात्मक और आध्यात्मिक चर्चा के लिए हैं। दर्शक अपने विवेक और समझ का उपयोग करें। ये सामग्री किसी भी प्रकार की आधिकारिक धार्मिक व्याख्या या अंतिम सत्य का दावा नहीं करती। इस शांत और एकाग्र माहौल में आज की इस विशेष गहन चर्चा में प्रवेश करते हैं। आज जिन दार्शनिक स्रोतों पर हम बात करने वाले हैं वे वास्तव में इंसान की चेतना को झकझोरने वाले हैं। बिल्कुल। जीवन, संघर्ष और भाग्य, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने कभी गहराई से विचार ना किया हो। सही कहा। जब भी जीवन में कुछ ऐसा घटता है जो समझ से परे होता है, तो सबसे पहला सवाल मन में यही उठता है कि क्या ये सब पहले से लिखा हुआ था? यही वो बुनियादी प्रश्न है जो कुछ भी आसपास घटित हो रहा है। क्या वो महज किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान काम कर रहा है? और स्रोत सामग्री इसी उलझन से शुरू होती है। हमारे समाज में एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि सब कुछ भाग्य है, सब कुछ ऊपर वाले ने पहले से तय कर रखा है। और ठीक उसी समय दूसरी तरफ ये सिखाया जाता है कि निरंतर मेहनत करनी चाहिए, कर्म करना चाहिए। यही तो, अगर भाग्य ही सब कुछ है तो फिर दिन रात पसीना बहाने का क्या तुक है? और अगर मेहनत ही सब कुछ है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि दो लोग समान रूप से मेहनत करते हैं लेकिन एक शिखर पर पहुंच जाता है और दूसरा जीवन भर केवल संघर्ष करता रह जाता है? यह विरोधाभास ही वो मुख्य बिंदु है जहां से एक बहुत गहरी गलतफहमी पैदा होती है। इंसान का स्वभाव है कि वो चीजों को केवल दो चरम सीमाओं में देखना पसंद करता है। मतलब या तो ये या फिर वो। बिल्कुल। पहली चरम सीमा ये है कि सब कुछ किस्मत है। यह एक ऐसा विचार है जो इंसान को पूरी तरह से निष्क्रिय बना देता है, असहाय बना देता है। वो सोचता है कि जब सब कुछ लिखा ही जा चुका है तो फिर प्रयास क्यों किया जाए? हाँ, और दूसरी चरम सीमा ये है कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। वो पूरी तरह से अपने भाग्य का नियंत्रक है। ये विचार कभी कभी एक ऐसा अहंकार पैदा कर देता है जो वास्तविकता से बहुत दूर होता है, और जब इस अहंकार को असफलता की ठेस लगती है तो इंसान पूरी तरह टूट जाता है। और यहीं पर वो असली सत्य छिपा है जिसे समझना बहुत आवश्यक है। इन दोनों ही चरम सीमाओं में एक भारी अधूरापन है। एक पूर्व लिखित पटकथा की कठपुतली है और ना ही इस बात में है कि सब कुछ केवल हमारे आज के प्रयास पर निर्भर है। मतलब ये इन दोनों के बीच का कोई रास्ता है? एकदम सटीक। सत्य इन दोनों के एक बहुत ही सूक्ष्म और रहस्यमयी संतुलन में निवास करता है। जीवन न तो पूरी तरह से किस्मत है और ना ही पूरी तरह से आज का कर्म। ये दोनों समय की एक ही रेखा पर चलने वाले दो अलग-अलग पहिए हैं। बिल्कुल। इस संतुलन को समझने के लिए हमें उस शब्द की गहराई में उतरना होगा जिसका हमारे समाज में सबसे ज्यादा उपयोग होता है, लेकिन शायद सबसे ज्यादा गलत अर्थ भी उसी का निकाला जाता है। कर्म। हाँ, कर्म। अब ये तो बहुत ही बुनियादी बात है कि कर्म केवल शारीरिक कार्य नहीं है। हाथ पैर हिलाना या दफ्तर जाकर काम करना ही कर्म नहीं है। ये बात तो मोटे तौर पर सभी जानते हैं। लेकिन आज हम जिन स्रोतों को खंगाल रहे हैं वे इसे एक बहुत ही अलग स्तर पर ले जाते हैं। वे कहते हैं कि एक क्षणिक विचार भी कर्म है। इसे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे समझा जाए? देखिए, इसे समझने के लिए हमें भौतिक दुनिया से थोड़ा भीतर की ओर मुड़ना होगा। भीतर की ओर? हाँ, कर्म का वास्तविक अर्थ केवल वह नहीं है जो दुनिया को दिखाई देता है। बाहरी कार्य तो केवल ही परिणाम है। तो असली कर्म क्या है? असली कर्म वो है जो भीतर घटित हो रहा है। इंसान की सोच, उसका दृष्टिकोण, उसकी प्रतिक्रिया और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी कार्य के पीछे छिपा हुआ उसका इरादा। यानी एक ही शारीरिक कार्य दो अलग-अलग लोगों के लिए पूरी तरह से अलग कर्म हो सकता है। बिल्कुल। यदि उनके इरादे अलग अलग हों तो वह कर्म पूरी तरह से बदल जाता है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि केवल विचार ही कर्म है, तो ये बात थोड़ी डरावनी भी लग सकती है। डरावनी कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति एक कमरे में शांति से बैठा है, वो शारीरिक रूप से कुछ नहीं कर रहा है, एकदम स्थिर है, लेकिन उसके भीतर किसी के प्रति तीव्र ईर्ष्या चल रही है या भविष्य को लेकर बहुत गहरा डर बैठा हुआ है, तो क्या वो उस शांत अवस्था में भी एक सक्रिय कर्म कर रहा है? बिना किसी संदेह के वो एक बहुत ही शक्तिशाली कर्म कर रहा है। यही बात स्रोतों में बहुत गहराई से समझाई गई है। जी, यहीं पर वो बीज का रूपक सामने आता है। इसे बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाला हर एक विचार एक बीज की तरह है। एक बीज? हाँ, जब भी मन में कोई विचार आता है
तो वो शून्य में विलीन नहीं होता, वो मन की गहरी जमीन में बो दिया जाता है। और ब्रह्मांड का सबसे कठोर और अटल नियम ये है कि हर बोया गया बीज अपना परिणाम अवश्य देता है। एकदम सही। यदि मन में लगातार डर, संदेह या क्रोध के बीज बोए गए हैं, तो बाहर चाहे कितनी भी मुस्कान हो, भीतर और जीवन में डर का ही पेड़ उगेगा। इसी तरह यदि शांति और करुणा के बीज बोए गए हैं तो वही फलित होंगे। यह वो सत्य है जिसे किसी भी तर्क से झुटलाया नहीं जा सकता। बीज है और हर बीज को एक दिन पेड़ बनना है, तो फिर किस्मत किसे कहते हैं? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। क्योंकि आम धारणा तो यही है कि किस्मत कोई ऐसी रहस्यमयी चीज है जो अचानक आसमान से टपकती है या किसी अदृश्य शक्ति द्वारा जीवन में थोप दी जाती है। लेकिन जो बात अभी स्पष्ट हो रही है वो किस्मत की पूरी परिभाषा को ही बदल देती है। बिल्कुल बदल देती है। किस्मत कोई रहस्यमयी दस्तावेज नहीं है। किस्मत केवल और केवल पुराने कर्मों का एकत्रित परिणाम है। उसी बीज के उदाहरण से। हाँ, जब बीज बोया गया था तब वो कर्म था। आज जब वो बीज एक पेड़ बन गया है और उसमें फल आ गए हैं, तो उस फल को खाने का जो समय है वो किस्मत है। मतलब आज जीवन में जो कुछ भी प्राप्त है, चाहे वो असीम सुख हो, गहरा दुख हो, लगातार मिलने वाली असफलता हो या कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो, वो सब केवल बीते हुए कल के कर्मों की फसल है जो आज कटने के लिए तैयार खड़ी है। कारण और परिणाम। और आज जो विचार मन में चल रहे हैं, जो इरादे आज बनाए जा रहे हैं, वे आने वाले कल की किस्मत तय कर रहे हैं। यही ब्रह्मांड का नियम है। यह एक बहुत ही तार्किक और गणितीय व्यवस्था लगती है, कारण और परिणाम का सीधा नियम। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही कठिन सवाल उठता है। जैसा सवाल? जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत ही भयानक परिस्थितियों से गुजर रहा है, या कोई ऐसा बच्चा जो जन्म से ही किसी गंभीर बीमारी या गरीबी का शिकार है। ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। अगर उस स्थिति में यह कहा जाए कि यह केवल उनके पुराने बोए हुए बीज हैं और यह उनकी किस्मत है, तो क्या ये बात बहुत ही असंवेदनशील और क्रूर नहीं लगती? लगती है। एक आम इंसान इस विचार को कैसे स्वीकार कर सकता है? ये बहुत ही स्वाभाविक और गहरा प्रश्न है। मानव मन के लिए इसे स्वीकार करना अक्सर सबसे कठिन होता है, क्योंकि दृष्टि बहुत सीमित है। बिल्कुल, लेकिन जो आध्यात्मिक स्रोत हैं वे चेतना की एक बहुत लंबी यात्रा की बात करते हैं। ये नियम किसी को सजा देने के लिए नहीं बनाया गया है। ब्रह्मांड किसी से बदला नहीं लेता। नहीं, ये एक अत्यंत निष्पक्ष और संतुलित नियम है। गुरुत्वाकर्षण का नियम ये नहीं देखता कि छलांग लगाने वाला इंसान अच्छा है या बुरा, वो बस अपना काम करता है। उसी तरह कर्म और किस्मत का नियम भी एक प्राकृतिक व्यवस्था है। इसे इस नजरिए से देखना असंवेदनशीलता नहीं है, बल्कि ये इंसान को इस भयानक सोच से मुक्त करता है कि कोई शक्ति उसके साथ अन्याय कर रही है। जब ये समझ आ जाता है कि ये केवल एक परिणाम है, तो शिकायत खत्म हो जाती है और स्वीकार भाव पैदा होता है। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है, शिकायत से स्वीकार की ओर जाना। लेकिन अगर ये पूरा ब्रह्मांड एक स्वचालित मशीन की तरह काम कर रहा है, जहां कर्म डाला और किस्मत बाहर आ गई, एक सटीक गणितीय समीकरण की तरह, हाँ, तो फिर इस पूरी व्यवस्था में ईश्वर की क्या आवश्यकता है? हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में भगवान या महादेव की इतनी महिमा क्यों गाई गई है? एक बहुत ही सुंदर प्रश्न है। अगर कर्मों का फल मिलना निश्चित ही है, तो फिर प्रार्थना का, ध्यान का या महादेव की शरण में जाने का क्या अर्थ रह जाता है? ये वह बिंदु है जहां आध्यात्मिकता अपने सबसे गहरे रूप में सामने आती है। महादेव इस ब्रह्मांड के नियम को तोड़ते नहीं है। वे किसी जादूगर की तरह बुरे कर्मों के परिणाम को हवा में गायब नहीं कर देते। बिल्कुल नहीं, क्योंकि यदि नियम टूट गया तो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन नहीं बिगड़ जाएगा। महादेव नियम के भंजक नहीं है, वे नियम के रक्षक हैं। तो फिर उनकी भूमिका क्या है? उनकी भूमिका किसी के कर्मों में भौतिक हस्तक्षेप करने की नहीं है। उनकी भूमिका है जागरूकता प्रदान करना। इस जागरूकता वाले हिस्से को थोड़ा और विस्तार से समझना होगा। स्रोत सामग्री में इसे स्पष्ट करने के लिए नदी और पत्थर का एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण दिया गया। हाँ, वह नदी का रूपक। मुझे लगता है कि ये रूपक इस पूरी उलझन को सुलझाने की चाबी है। कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही शांत और गहरी नदी बह रही है। नदी समय की धारा है। अब उस नदी में एक भारी पत्थर फेंका जाता है। वो पत्थर हमारा पुराना कर्म है? जी। जैसे ही पत्थर पानी की सतह से टकराता है, पानी में जोरदार लहरें उठने लगती हैं। वे लहरें धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ती हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार जब पत्थर पानी में गिर गया, तो क्या दुनिया की कोई भी ताकत उन उठने वाली लहरों को रोक सकती है? नहीं,
वे लहरें तो किनारे तक आकर ही रहेंगी। और ये लहरें ही हमारी किस्मत है। बिल्कुल, वे परिस्थितियां जो अचानक जीवन में आ जाती हैं, जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मान लीजिए अचानक नौकरी चली गई, या कोई रिश्ता टूट गया, या कोई आर्थिक नुकसान हो गया। ये सब पुरानी लहरें हैं जो टकरा रही हैं। अब इंसान अक्सर क्या करता है? वह नदी में उतरकर उन लहरों से लड़ने लगता है। वो उन्हें हाथों से रोकने की कोशिश करता है, और इसी कोशिश में अपना पूरा जीवन संघर्ष और दुख में बिता देता है। यही अज्ञानता है। लहरों से लड़ना अज्ञानता है, क्योंकि वे तो अतीत का परिणाम है। तो फिर इसमें महादेव का प्रकाश और जागरूकता कहाँ काम आती है? भले ही पुरानी लहरों को नहीं रोका जा सकता, लेकिन हाथ में अभी भी एक नया पत्थर है। अगला कर्म। हाँ, अगली बार उस नए पत्थर को नदी में फेंकने से पहले जो एक क्षण का ठहराव है, जो ये सोचने की क्षमता है कि ये पत्थर फेंका जाए या नहीं, और अगर फेंका जाए तो कितनी जोर से। वो जो रुकने का क्षण है, वही जागरूकता है, वही महादेव की चेतना है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब जब कोई पुरानी लहर आकर टकराती है, मान लीजिए किसी ने बहुत बड़ा अपमान कर दिया, वो अपमान एक लहर है। अब उस लहर के टकराने पर भीतर क्रोध पैदा होता है। वो क्रोध मजबूर करता है कि पलटकर कुछ बुरा कहा जाए या किया जाए। और अगर ऐसा कर दिया जाता है तो बिना सोचे समझे नदी में एक नया पत्थर फेंक दिया गया, जो भविष्य के लिए और नई लहरें पैदा करेगा। लेकिन अगर उस क्षण में रुका जा सके, उस क्रोध को देखा जाए, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया ना की जाए, तो उस पुराने कर्म को वहीं काट दिया गया, नया पत्थर नहीं फेंका गया। सत्य यही है। ये वो सत्य है जो इंसान को उसकी सबसे बड़ी बेड़ियों से आजाद करता है। इंसान हमेशा ये मानता है कि परिस्थितियां उसे चला रही हैं। लेकिन जब ये जागरूकता भीतर उतरती है तो ये समझ आ जाता है कि पुरानी लहरें परेशान तो कर सकती हैं, लेकिन वे नया पत्थर नहीं फेंकवा सकती, जब तक कि खुद ना चाहा जाए। बिल्कुल। ये चुनाव की नई प्रतिक्रिया क्या होगी, यही कर्म और किस्मत का असली खेल है। ये जागरूकता पुराने कर्मों के प्रभाव से भागने नहीं देती, बल्कि एक शांत गवाह बना देती है। लहरों को देखना, लेकिन उनमें बहना नहीं। इस चर्चा से ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि किस्मत कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और जिससे अब बदला नहीं जा सकता। वास्तव में किस्मत हर पल, हर क्षण बदल रही है। वो उसी बहती हुई नदी की तरह निरंतर प्रवाह में है। क्योंकि हर पल भीतर एक नया विचार जन्म ले रहा है, एक नया निर्णय लिया जा रहा है, एक नया इरादा बन रहा है। और ये हर नया कर्म उस भाग्य की दिशा को थोड़ा थोड़ा मोड़ रहा है। और इसी मोड़ से जीवन का सबसे बड़ा और प्रेरक संदेश सामने आता है। जी, यदि किस्मत को बदलना है, यदि जीवन की दिशा को एक नया अर्थ देना है, तो बाहरी परिस्थितियों से लड़ना पूरी तरह व्यर्थ है। इंसान की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो अपने आसपास की दुनिया को बदलने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है। वो समाज को, परिवार को, अर्थव्यवस्था को बदलने की कोशिश करता है। लेकिन सुरुत का बहुत ही स्पष्ट और कठोर संदेश ये है कि बाहरी दुनिया केवल एक दर्पण है। बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपने कर्म को बदलना चाहिए। अपने भीतर बोए जा रहे विचारों के बीजों को बदलना चाहिए। जाने वाले नए बीज बदल जाते हैं। और जब बीज ही बदल गए तो आने वाली किस्मत की फसल तो खुद ब खुद बदल ही जाएगी। ये समझ पूरी पहचान को जड़ से बदल कर रख देती है। ये एक ऐसा मानसिक परिवर्तन है जहां परिस्थितियों का पीड़ित या शिकार मानना छूट जाता है। ये एहसास हो जाता है कि कोई इतना असहाय नहीं है जितना वो मान बैठा था। पीड़ित होने की मानसिकता सबसे बड़ा भ्रम है। जब ये भ्रम टूटता है तो इंसान अपने जीवन का निर्माता बन जाता है, एक क्रिएटर। निर्माता होने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि भविष्य में जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा या कभी कोई चुनौती सामने नहीं खड़ी होगी। लहरें तो उठेंगी, लेकिन निर्माता होने का असली अर्थ ये है कि जब भी जीवन में तूफान आएगा तो घबराहट नहीं होगी। वो शांत और एकाग्र भाव से उन लहरों को देखेगा, ये जानते हुए कि ये उसके ही किसी अतीत का परिणाम है। और उसी तूफान के बीच खड़े होकर पूरे होश और जागरूकता के साथ अपने आज के नए बीजों को बोएगा। प्रेम, शांति और निर्माण के बीज। ये वास्तव में एक गहरी मुक्ति का अनुभव है। आज के इस गहन अध्ययन के मुख्य बिंदुओं को अगर एक साथ रखकर देखा जाए तो जो सबसे बड़ा सत्य सामने आता है वो यही है कि कर्म और किस्मत दो अलग अलग दिशाओं में जाने वाले रास्ते नहीं हैं। वे एक ही यात्रा के दो चरण हैं। आज का कर्म ही कल की किस्मत है। इन दोनों के बीच कोई युद्ध नहीं है, कोई टकराव नहीं है,
बल्कि एक अत्यंत सुंदर और सटीक व्यवस्था है। और जैसा कि स्रोत सामग्री के अंत में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि ज्ञान ही मुक्ति है। ज्ञान वास्तव में मुक्ति है। ज्ञान वो प्रकाश है जो अज्ञानता और बेहोशी के अंधेरे में बोए जा रहे गलत बीजों को रोक देता है। ये जानना और हर पल ये याद रखना कि हर विचार, हर कर्म भविष्य का निर्माण कर रहा है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी डालता है और साथ ही एक असीम आजादी भी देता है। ये ज्ञान उस जागरूकता की ओर ले जाता है जहां महादेव का वास है, जहां कोई केवल परिस्थितियों के धक्के खाने वाला पत्ता नहीं रह जाता, बल्कि एक पूर्ण जागृत चेतना की तरह अपना जीवन जीता है। इस चर्चा को अपने अंतिम पड़ाव पर लाते हुए ये बहुत जरूरी है कि इस सत्य को केवल शब्दों और सिद्धांतों तक सीमित न रखा जाए, इसे एक जीवंत अनुभव की तरह महसूस किया जाए। क्योंकि आज ये पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि हर एक विचार एक बीज है जो आने वाले कल की किस्मत तय करने वाला है, तो ये भीतर झांकने पर मजबूर करता है। ठीक इसी पल जब ये गहरी शांति और ये शब्द मन में गूंज रहे हैं, जब ये चर्चा सुनी जा रही है, तो सोचने वाली बात है कि मन की उस उपजाऊ जमीन पर अनजाने में कौन से नए बीज बोए जा रहे हैं। क्या वे बीज भविष्य को लेकर किसी छिपे हुए डर, संशय और असहाय होने के हैं, या फिर वे बीज जागरूकता, आंतरिक शक्ति और जीवन के नवनिर्माण के हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर किसी और के पास नहीं, केवल उसी चेतना के पास है जो इस समय ये सब सुन रही है और महसूस कर रही है। इसी शांत और गहरे विचार के साथ आज की इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं। जागरूकता और सत्य के इस मार्ग पर यह खोज ऐसे ही निरंतर चलती रहे। नमस्कार।